मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमता ही जात भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जात मिल समाज सब पावै निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। ऐसी क्या भूल रही कि महाव्रत को अंगीकार करने के पश्चात भी इस जीव के संसार अवस्था का काल किंचित भी नहीं घटा और ये सूक्ष्म भूल यहाँ पर उजागर की जा रही है मोक्षमय प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के माध्यम से। प्रकरण चल रहा है व्यवहाराभासी का और व्यवहाराभासी में आपको अगर याद होगा कि धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी ये प्रकरण चल रहा है और उसमें वो धर्म कैसे मान रहा है तो सम्यक दर्शन हुआ है ऐसा मानता है तो सम्यक दर्शन में मात्र कोरी क्रिया के माध्यम से उसकी मान्यता पुष्ट है। समिति गुप्ति अणुप्रेक्षा आदि आदि सब में उसकी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। सामयिक प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि में प्रवृत्ति दिखाई देती है और उसको सम्यक दर्शन मान लिया है। उसके बाद सम्यक ज्ञान में भी अन्यथापना है। बहुत शास्त्रों का अभ्यास करना, रटना, मात्र शब्दाचार करना, इसको वो सम्यक ज्ञान मानता है। और जो बात पढ़ी है सुनी है वो औरों को सुनाना अर्थात पंडिताई झाड़ना सो सम्यक ज्ञान होने का दावा करता है। सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप वहाँ पर बात ये रखी है कि परिणाम बिगड़ने सुधरने का कोई भय नहीं है क्रिया परिणाम और अभिप्राय के माध्यम से। तो उसका पहला पक्ष क्रिया, कोई क्रिया ऊंची करना कोई क्रिया नीची करना और सब इन एंड ऑल मानता है कि ये मोक्ष मार्ग है, परिणाम का कोई ठिकाना नहीं है और अभिप्राय की भूल की तो बात ही नहीं है। दूसरे पक्ष में ये बात रखी कि क्रियाएं और परिणाम एक सरीके है, वहाँ पर अभिप्राय की भूल समझा रहे हैं। बात अब हमने कल ये देखी थी कि क्या है वो सूक्ष्म भूल। तो कहता है कि पंडित साहब ऐसा बता रहे हैं कि भूल मतलब भूल ये कर रहा है कि पहले किसी को अनिष्ट जान रहा था संसार के संयोगों को, अब किन्हीं विशिष्ट संयोगों को इष्ट मानकर वहाँ पर प्रवृत्ति पाई जाती है। तो पंडित साहब ये कह रहे हैं कि इष्ट और अनिष्ट ये कल्पना
अपने आप में मिथ्या है और इसलिए तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं है। तुम्हें सच्ची उदासीनता हुई है तो उसमें राग और द्वेष नहीं होना चाहिए। सच्ची उदासीनता वीतरागता पूर्वक होनी चाहिए और इसमें ये फर्क है। इसको उदासीनता हुई है तो परद्रव्य दिखाई देता है, निज द्रव्य दिखाई ही नहीं देता है और ये उसकी भूल है। बहुत बड़ी बात है। हमको लगता है अरे क्या पागल है, क्या पागल है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए वो पागल मैं ही हूँ। क्यों? क्योंकि हम कहाँ सुधरे हैं, हम कहाँ बाहर निकले हैं, हम भी तो उसी प्रोसेस में हैं। तो बहुत जायज़ और बहुत संभवित बात यह है कि हम में भी ऐसी गलती पाई जाती हो। ठीक है। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण आई है कि परद्रव्य अपने भाव बिगाड़ने में निमित्त मात्र है, ऐसा जो शंकाकार की शंका है उसको पंडित साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त समाधान किया है। ये कहते हैं कि परद्रव्य जबरन तो तुम्हारे भाव बिगाड़ता नहीं है। जब तुम्हारे भाव बिगड़ते हैं तब आरोप परद्रव्यों पे आता है कि परद्रव्य के उदय में, अर्थात परद्रव्य के निमित्त से, मैं उदय नहीं लगाऊंगा, उदय यहाँ क्योंकि यहाँ पर बाह्य निमित्त की ही चर्चा की है, तो परद्रव्य के निमित्त से कार्य हुआ ऐसा कहने में आता है। लेकिन निमित्त नाम की जगत में कोई भी वस्तु नहीं है। जब भी कोई कार्य होता है तो समीपवर्ती किसी परद्रव्य पर उस कार्य होने का जो आरोप आता है उस समीपवर्ती परद्रव्य को निमित्त कहा जाता है। यद्यपि उस परद्रव्य का कुछ भी इस कार्य में लगा नहीं है, मात्र उसकी हाजिरी मात्र है वहाँ पर, ऐसा होते हुए भी उस निमित्त को उसे निमित्त का आरोप आता है। ठीक है। तो ये एक बात हमने देखी। उसमें और दो बातें थी। एक तो द्रव्य का दोष या गुण नहीं भाषित हो इसलिए किसी को बुरा भला न जाने, स्व को स्व जाने, पर को पर जाने। स्व को स्व और पर को पर, ये जानने की कला या सामर्थ्य जिसमें आ जाती है, उनके जीवन में उदासीन भाव सहज प्रकट हो जाता है, अर्थात वीतरागता प्रकट हो जाती है। क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि माध्यस्थोयम वहाम्यम, मतलब मैं किसके प्रति राग करूं और किसके प्रति द्वेष करता हूँ, मैं तो अब माध्यस्थ भाव को ही अंगीकार करता हूँ। क्योंकि कोई मेरी प्रशंसा करे तो ये अच्छे और कोई मेरी निंदा करे तो ये बुरे, ऐसी बात है ही नहीं। किसी के प्रशंसा करने से मेरे आत्मद्रव्य में कुछ एडिशन हो जाती हो, ऐसी बात नहीं है, और किसी के निंदा करने से मेरे आत्मद्रव्य में से कुछ घट गया हो, ऐसी भी बात नहीं है। तो फिर छोड़ो ना, किसकी प्रशंसा करूं और किसकी प्रशंसा और किसकी निंदा सुनूं, मैं तो अब माध्यस्थ भाव को ही प्राप्त होता हूँ। ज्ञानी की सोच बहुत ही न्यारी है और वे अगर राग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उस राग के प्रति उनको खेद भाव वर्तता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वे फुल ऑन उस राग में प्रवृत्त है, क्योंकि अंदर में एक टोका निरंतर चल रहा है जो उनको खींच रहा है स्व की तरफ। ठीक है। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है। पृष्ठ क्रमांक 244, सेकेंड पैराग्राफ।
यहाँ पर अब पॉइंट बदल जाएगा। अभी जो पहला अपन ने पढ़ा इसमें भाव, अच्छा भाव बिगड़े उसकी बात होती है। भाव बिगड़ने पर ही परिणाम बिगड़ते हैं, ये समझना है। अर्थात परद्रव्य मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, ये हमको निर्णय करना है। एक बहुत अच्छी बात आई है, अपने भाव बिगड़े नहीं कहा गया। एक मिनट, इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या मिथ्या भाव है। आपका स्पीकर चालू है, जरा प्लीज बंद कर दीजिए। अद्विका उनका भी किसी का है। हाँ जी धन्यवाद। हाँ, यहाँ पर एक कह रहे, इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। क्या है इसका अर्थ? परद्रव्य का दोष देखना मिथ्या भाव मतलब परद्रव्य से सुखी होने की या दुखी होने की कल्पना करना, ये मिथ्या भाव। जैसे सब्जी आ गई, भोजन सामने आ गया और भोजन में नमक कम है, मिर्च ज़्यादा है, मीठा कम है, मीठा ज़्यादा है, जो कुछ है ये सब कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन को इष्ट अनिष्ट कल्पना करना, यह अपने आप में मिथ्या भाव है। आप कहोगे ये तो परिणाम है, ये तो क्रिया है। बात तो बिल्कुल है, लेकिन क्रिया के साथ साथ छिपे हुए वो अबुद्धिपूर्वक जो परद्रव्य में ममत्व भाव या परद्रव्य में अपनत्व भाव जो छिपा है, वह अभिप्राय की बात भी इंगित करता है कि नहीं करता है। परिणाम तो है ही, लेकिन साथ साथ अभिप्राय भी वहाँ पर समझना। एक बात ये हो गई। दूसरी बात और क्या हो सकती है कि ठंडी गर्मी, रूखा चिकना, हल्का भारी, सब में इष्ट अनिष्ट कल्पना करना। कोई प्रशंसा करे तो इष्टपना, कोई निंदा करे तो अनिष्टपना भाषित होना। यहाँ पर कह रहे परद्रव्य तो परद्रव्य का दोष देखना मिथ्या भाव है। मतलब हर जगह पर जहाँ पर परद्रव्य में दृष्टि गई और ये ऐसा ही है, ये निर्णय हो गया, खत्म, ये मिथ्या भाव हो गया। ओहो हो, देखो परद्रव्य के दुर्गुण भी दिखाई दे तो उनको देखकर अपने में तो ये नहीं है ना, अपने में ये नहीं आए इसलिए हम क्या करें, इसका विचार होता है। लेकिन परद्रव्य के दुर्गुण देखकर उस परद्रव्य के प्रति द्वेष कर बैठना, ये कोई समझदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी तो सभी परद्रव्यों में समभाव देखते हैं। अर्थात कोई जीव अच्छा या कोई जीव बुरा ये होता ही नहीं है। सबके प्रति समान साम्य भाव उस जीव को होता है। सब में भगवान आत्मा देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है ज्ञानी के जीवन की। किसी को भी बिल्कुल भी पर्याय दृष्टि से देखने का साहस भी नहीं उनके होता है। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तथा यह उदासीन होकर, मिल रहा है दूसरा पैराग्राफ, पृष्ठ क्रमांक 244। तथा यह उदासीन होकर शास्त्र में जो अणुव्रत महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र कहा है उसे अंगीकार करता है। क्या कहा? शास्त्र में जो व्यवहार चारित्र बताया है उसे अंगीकार करता है। व्यवहार चारित्र, नोट दिस वर्ड्स, नॉट निश्चय चारित्र, व्यवहार चारित्र। तो निश्चय चारित्र क्या है? निश्चय चारित्र क्या हो सकता है? कोई बताएगा? आत्मा में स्थिरता। बहुत अच्छा, आत्मा में स्थिरता सुनिश्चय चारित्र। और व्यवहार चारित्र यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अस्थिरता है और उसके फलस्वरूप जो प्रतिमा आदि धारण करने का भाव या 28 मूल गुणों का पालन करने का भाव, ये कह रहे हैं ये व्यवहार चारित्र। अब क्या है? उसे अंगीकार करता है।
एक देश अथवा सर्वदेश हिंसादि पापों को छोड़ता है। एक देश मतलब यहाँ पर अनुव्रत की अपेक्षा कथन समझना, सर्वदेश मतलब महाव्रत अपेक्षा कथन समझना। हिंसादि पापों को छोड़ता है। एक देश में 9 कोटि से त्यागी हो गया है, सर्वदेश में 108 कोटि से त्यागी हो जाता है। उनके स्थान पर अहिंसादि पुण्य रूप कार्य में प्रवर्तता है। पापों का त्याग हो गया, अब क्या करना? अहिंसादि रूप पुण्य रूप कार्यों में प्रवर्तता है। तो शुभ भाव में ही इसका समय चल रहा है। तथा जिस प्रकार पर्याय आश्रित पाप कार्यों में अपना कर्तापन मानता था, उसी प्रकार अब पर्याय आश्रित पुण्य कार्यों में अपना कर्तापन मानता है। क्या क्या आ गई बात? पहले स्वयं को पाप का कर्ता मानता था, तो वहाँ से हटा दिया स्वयं को, और अब किन्हीं महाव्रत अनुव्रत आदि के अंगीकार करके वहाँ पर जो कोई क्रिया का अवलंबन है, उन क्रियाओं के अवलंबन के साथ में जो परिणाम हो रहा है, उसमें यह मान्यता है कि मैं अब पापों का त्यागी हो गया हूँ और अब मैं धर्म का धारी हो गया हूँ। अर्थात पर्याय आश्रित पुण्य कार्यों को अपना कर्तापना स्थापित करता है। तो पहले भी परद्रव्य का कर्ता हो रहा था। इसमें पॉइंट क्या ढूंढना है? पहले भी परद्रव्य का जो पाप रूप था, ऐसे परद्रव्य का वो कर्ता हो रहा था। अब वो परद्रव्य जो पुण्य रूप है, ऐसे परद्रव्य का भी फिर से करता है। अर्थात यहाँ पर फिर से आत्मा तो दिखाई नहीं दिया, परद्रव्य पर ही इसकी दृष्टि है। ठीक है, पुण्य कार्यों में अपना कर्तापना मानने लगा। इस प्रकार पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि मानने की समानता हुई। जैसे मैं जीवों को मारता हूँ, मैं परिग्रहधारी हूँ इत्यादि रूप मान्यता थी, उसी प्रकार मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं नग्न हूँ, परिग्रह रहित हूँ, ऐसी मान्यता हुई। फिर से, जैसे मैं जीवों को मारता हूँ, मैं परिग्रहधारी हूँ। पहले क्या था? ये जीव मेरी वजह से मर गया, या ये जीव मैं चाहे उसको बचा सकता हूँ, चाहे उसको मार सकता हूँ, या मैं बहुत परिग्रह करता हूँ, या मैं बहुत धन कमा सकता हूँ। ये सब बातें क्या थी? परद्रव्य का कर्ता बन रहा था। ओके, अब वो हट गया। अब क्या आया? मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, मतलब अब एक एक जीव को बचाना है। हाँ, एक एक जीव को बचाना है। हाँ, वहाँ पर पानी छान कर लेना, क्यों? जीवों की रक्षा करनी है। अब क्या? हाँ, अनाज बीन कर लेना, क्यों? जीवों की रक्षा करनी है। कोई मशीन है, देख कर लेना, उठना तो देख कर उठना, बैठना तो देख कर उठना, रखना तो देख कर रखना। सब बातें ये कह रहे हैं कि जीवों की रक्षा करता हूँ की अपेक्षा चलने लग गई। तो करता हो गया ना शरीर की क्रिया का। जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं नग्न हूँ, मैं परिग्रह रहित हूँ, ऐसी मान्यता हुई। मैं नग्न हूँ मतलब मैंने कपड़े छोड़े हैं, इसलिए मैं नग्न हूँ। पहले क्या था? मैं शरीर वस्त्रधारी हूँ, परिग्रह सहित हूँ। अब यहाँ पर परिग्रह रहित हूँ, ये बात आ रही है। ठीक है, ऐसी मान्यता। तो एट द एंड ऑफ डे गलत क्या लग रहा है? गलत ऊपरी ऊपरी तो आपने कुछ फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपरी ऊपरी तो बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में यहाँ पर कर्तापना ही पड़ा है। शरीर आश्रित क्रिया का कर्तापना। मैं शरीर की क्रिया को करता हूँ, कर सकता हूँ, ये मान्यता अभी तक छूटी नहीं। ये शरीर मेरा है, ये मान्यता अब तक छूटी नहीं। शरीर के होने से ही या संयोगों के होने से ही मेरे कार्य होते हैं, ये मान्यता इसकी छूटी नहीं। और यही अपने आप में मिथ्या दृष्टि है।
पर्यायाश्रित कार्य में अहम बुद्धि वही मिथ्या दृष्टि है। देखो हर जगह पर मिथ्या दृष्टि कह रहे। ऊपर भी देखिए तीसरी लाइन, इस प्रकार पर द्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। अब यहाँ पर पर्यायाश्रित कार्यों में अहम बुद्धि वही मिथ्या दृष्टि है। हर जगह पर वो पर मिथ्या दृष्टि को ही उजागर कर रहे हैं। समझने की बात इतनी है कि पर का कर्ता बनना, पर सुख का या दुख का कारण मानना, पर में दोष देखना, ये अपने आप में मिथ्या भाव है, मिथ्या दृष्टि है। हमको तो प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि मैं पर का दोष नहीं देखूं। हमको तो प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि मैं पर का कार्य कर सकता हूँ, इस मान्यता से बाहर हो जाऊं। फिर मेरा काम क्या है एट द एंड ऑफ डे? इतनी सब बातें मना कर रहे हैं तो काम क्या है इस जीव का? जीव का मात्र जानना मेरा काम। बाल बोध में ही सबसे पहले हमको यही सिखाया कि जीव क्या करता है, मात्र जानना मेरा काम। कितनी बड़ी बात है ना। मतलब पहली गुट्टी हमको पढ़ाई गई, पिलाई गई, खिलाई गई, मात्र जानना मेरा काम। मात्र जानना मतलब कोई आवाज़ आई, मैं कान से सुन रहा हूँ क्या? नहीं कह रहे हैं, मैं तो मात्र जानता हूँ। मैं इन आँखों से देखता हूँ क्या? नहीं, मैं मात्र जानता हूँ। तो ये दिखाई दे रहा है क्या है? कह रहे हो ज्ञान का झलकन है। ज्ञान में जो झलका है मैं उसको देख रहा हूँ, मैं बाहर की चीज़ नहीं देख रहा हूँ। मैं ज्ञान में जो झलका है वो देख रहा हूँ। कोई कान के माध्यम से भी क्या हुआ? ज्ञान में झलका। कोई घ्राणेंद्रिय के माध्यम से भी क्या हुआ? मेरे ज्ञान में सुगंध या दुर्गंध झलकी। रसना इंद्रिय के माध्यम से क्या हुआ? वो 5 प्रकार के स्पर्श मेरे ज्ञान दर्पण में झलके। आत्मा में कोई स्पर्श गुण नहीं है, आत्मा में कोई रसना गुण नहीं है, क्योंकि ये तो सब पुद्गल की बातें हैं। तो मुझ में क्या है? मुझ में मात्र उन सब का ज्ञान होता है, झलकन होती है, और मैं मात्र जानता हूँ। समझ में आया? तो इसने मात्र जानने की अपेक्षा से स्वयं को अधिक मान लिया। ओके, और अधिक मान लिया, इसने पर द्रव्य में अतिक्रमण किया ही किया है। जब ये मान्यता हो जाती है कि मैं बोल सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, तब तक ये पर द्रव्य का कर्ता बनता ही बनता है। विचारणीय बिंदु ये है कि ये मिथ्या मान्यता, मिथ्या अहंकार कब छूटेगा? तो इसको अभी वर्तमान में विचार करना कि मान लो मेरी शरीर की अवस्था ऐसी हो जाए, दुर्धर हो जाए, लकवा हो जाए, मैं सुनने में असमर्थ हो जाऊँ, देखने में असमर्थ हो जाऊँ, हिलने डुलने में असमर्थ हो जाऊँ, उस समय में मेरी दशा कैसी होगी? मेरा धर्म पलेगा कि नहीं पलेगा? तो एकदम से विचार आ जाता है, हाँ, पर्याय आश्रित, शरीर आश्रित का कर्ता बनकर मैं धर्म को जो पालन करने का यत्न कर रहा हूँ, सचमुच वो आत्मा आश्रित बात है, क्योंकि धर्मी तो मेरा आत्मा है, और न धर्मो धार्मिक के बिना। वो सच्चा धर्म तो मेरे आत्मा के आश्रय के बिना प्रकट ही नहीं होता है। ऐसा निर्णय हमको करना। अब एक कलश दिया जा रहा है यहाँ पर, समयसार कलश 199। ये तु कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसा ततः सामान्यजन्वत्तेषां न मोक्षोऽपि मुमुक्षुताम्। सामान्यजन्वत्तेषां न मोक्षोऽपि मुमुक्षुताम्। कोई मुमुक्षु है, कोई स्वयं को मुमुक्षु मान रहा है। मुमुक्षु मतलब जो मोक्षार्थी जीव है, मोक्ष का इच्छुक जीव है, उसको मुमुक्षु कहते हैं। तो कह रहे न मोक्षोपि मुमुक्षुताम, अर्थात कोई मुमुक्षु होकर भी उसको मोक्ष नहीं है। क्यों?
क्योंकि सामान्य जनवत तेषाम, क्योंकि उसका कार्य सामान्य जन जैसा ही है। क्या है? तो कह रहा है, ऊपर की लाइन देखिए, ये तु कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसा ततः। जो जीव मिथ्या अंधकार व्याप्त होते हुए अपने को पर्यायश्रित क्रिया का कर्ता मानते हैं, कर्तारम आत्मानाम, कर्तारम आत्मानाम, अपने आत्मा को पर का कर्ता जो मानता है, वो तो उसकी क्या है? पर्यायश्रित क्रिया हो गई। और पर्यायश्रित क्रिया होने पर वो जीव मोक्षाभिलाषी हो तो भी अन्यमति सामान्य मनुष्यों को जैसे मोक्ष नहीं होता है, वैसे इसको भी मोक्ष नहीं होता है। यह परिणमति सकर्ता। तो कह रहे हैं कि जो जिस कार्य रूप परिणमित होता है वही उसका कर्ता होता है। मेरा आत्मा मात्र जानन देखन रूप ही परिणमित हो सकता है, इसलिए मेरा आत्मा मात्र जानन देखन का ही कर्ता किसी अपेक्षा से कहा जा रहा है, उसके आगे तो कुछ भी नहीं। ये मेरा आत्मा कर्ता। देखो एक प्रश्न है, अपन ने द्रव्य संग्रह पढ़ा है और वहाँ पर आत्मा अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणु, अमुत्तिकत्ता कह दिया। मेरा एक प्रश्न है, आत्मा करता है या अकर्ता है? और करता है तो क्यों, अकर्ता है तो क्यों? कारण दीजिए। बोलिए कोई। निश्चय से अकर्ता है। हाँ, निश्चय से अकर्ता है, मतलब कौन सा निश्चय लगाएंगे चार निश्चय में से? शुद्ध निश्चय है, परम शुद्ध निश्चय ने। परम शुद्ध। हाँ, परम शुद्ध निश्चय से आत्मा अकर्ता है। तो फिर आत्मा कर्ता क्यों कह रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है, आत्मा को सर्वथा अकर्ता कहा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? अब ये प्रश्न का जवाब दीजिए। बहुत विचारणीय बिंदु है। हाँ, मतलब तात्विक चिंतन का अपने को बढ़ाने का एक अवसर है ये, कि आत्मा को सर्वथा अकर्ता कहा जाए तो क्या तकलीफ हो जाएगी? व्यवहार से पले नहीं जाएगा वो। हाँ, व्यवहार से पलेगा नहीं, बात बराबर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कर्म बंध की। हाँ, परिणाम। नहीं नहीं, परिणमन बराबर है, लेकिन ये तो अकर्ता मतलब अपन कर्मों का या शरीर का कर्ता की बात सिद्ध ही नहीं होगी फिर, अर्थात फिलोसफी खत्म हो जाएगी ना भैया। हाँ हाँ, फिलॉसफी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये तो एकदम स्थूल आंसर हो गया। अपन ये कह सकते हैं कि कर्म बंध की ही सिद्धि नहीं होगी। पहली बात तो ये है कि कर्म बंध होता है क्योंकि आत्मा अकर्ता है, तो कर्म बंध ही नहीं हुआ। और हमारे भोले भाई जो सांख्य मत आदि है या ब्रह्मवादी जो है, अद्वैत ब्रह्मवादी, ये वही तो नित्य ही मान बैठे हैं और सदा ही अकर्ता मान बैठे हैं आत्मा को। तो क्या है फिर, वो कर्म का अभाव करने का यत्न भी वहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि वे नित्य शुद्ध ही मान रहे। जब नित्य शुद्ध मान रहे तो उसमें कोई मलिनता है ही नहीं, तो है नहीं तो कर्म बंध की सिद्धि ही नहीं होती। जब कर्म बंध की सिद्धि नहीं होती तो फिर क्या तकलीफ? तो ये अनेकांतपना घटित नहीं हुआ, एक बात। और कर्म बंध ही, फिर आगे तो अपना चरणान योग,
पूरा इस कर्तावाद के ऊपर तो घटित हो रहा है कि हमने जो कोई वचन बोले, तो वचन जो बोले हैं उससे सामने वाले का दिल दुखाई दिया, तो इसलिए हम क्षमा मांग रहे हैं, तो ये मांगने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। समझ में आया? तो अगर सर्वथा अकर्ता मानेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। और क्या तकलीफ आ जाएगी? कह रहे हैं कि यदि आत्मा अकर्ता माना जाए तो एक जीव दूसरे जीव को ऐसा मसल दे जैसे राग को मसल दिया। ये मेरे ख्याल से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय या फिर समय सार की 46वीं गाथा की चर्चा है कि जैसे किसी को राग से मसल दिया जाए तो भी कोई दोष नहीं है, ऐसा कोई मानकर स्वच्छंद प्रवर्त है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर उसकी उस बात को हाईलाइट करने के लिए, हाँ ये अपराध है और शरीर की क्रिया तुम्हारी है, इसका भी ज्ञान कराया जाता है। समझ में आ रही है बात? तो आत्मा अशरीरी अशरीर आहे, अकर्ता पण समजायचा आहे का तो? हाँ अकर्ता समजायचा. राईट. आत्मा ह्याला दोन विवक्षा आहेत, दोन दृष्टिकोन आहेत, दोन अँगल आहेत बघायचे. एक अँगल आहे स्वभावाकडनं बघण्याचा आणि एक अँगल आहे अवस्था अर्थात पर्यायकडनं बघायचा. एक छोटंसं उदाहरण देतो आणि मग तुम्हाला एकदम चांगल्या प्रकारे विषय समजेल. एक पांढरा कुर्ता आहे माझा हा, ठीक आहे. आणि हा कुर्ता मी धुतला. का धुतला? कारण ह्याच्यावर डाग होता. तर डाग जो आहे वो डाग है पर्याय, ठीक है. और डाग वो मलिन अवस्था है. तो मलिन अवस्था है ऐसा जानकर मैंने क्या किया? मैंने कुर्ते को धोया. क्यों धोया? क्योंकि मेरे अभिप्राय में, मेरी धारणा में इसकी शुद्ध अवस्था का निर्णय हुआ है. जब शुद्ध अवस्था इसकी है उस अपेक्षा से ये मलिन अवस्था, ये विकारी अवस्था, ये भी निर्णय हुआ. तो दो बातें हो गई, एक दो दृष्टियां है. एक तो स्वभाव दृष्टि जो शुद्ध अवस्था है, ये शुद्ध अवस्था नहीं है ये निर्णय करके ही तो उस कपड़े को धुलाया गया है. तो इस न्याय से हमको किसी अपेक्षा से ये कपड़ा शुद्ध ही, ये शुद्ध ही, ये शुद्ध ही मानकर चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वो पर्याय अवस्था भी देखी जाएगी. डाग देखकर इसकी अशुद्ध अवस्था का भी निर्णय करना पड़ेगा. वैसे ही कर्म बंध को देखकर जीव की अशुद्ध अवस्था का भी निर्णय करना है. लेकिन साथ साथ जीव तो शुद्ध ही है, ये भी निर्णय हमको होना चाहिए. तो दो दृष्टियां एक साथ होनी चाहिए, दो निर्णय एक साथ करने चाहिए. ओके, ये बात यहाँ पर हमको समझ में आ रही है, ठीक है. आत्मा जसा ब्रह्म हा करता आहे असं म्हणतो, आत्मा हा करता म्हणता येते का? हाँ म्हणता येते ना. आत्मा करता है व्यवहार से और आत्मा अकर्ता है निश्चय नहीं से. ये अपन ऐसा कर सकते हैं, ठीक है. हम पर द्रव्य का अभी अंकल ने बोला ना ब्रह्मा करता है, तो वो गलत है ना फिर. हाँ तो ब्रह्मा गलत करता है बोले ना, वो गलत हाँ है तो ना. वो गलत ही है ना. एग्जाम्पल दे रहे हैं. वो बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं हाँ ब्रह्मा वो करता कहते है. हैं ऐसे. हाँ, हिंदू अन्यमति बोलते हैं. हाँ. राइट राइट अन्यमती बोलते हैं. राइट, हम्म. ठीक है. या ठिकाणी मग आपण जिथे आपण ओळख करून देत असताना हु आर यू असं म्हटल्यानंतर मी मलिन आत्मा असं म्हणायचं आहे का? मी शुद्धपण आहे पण कर्म असल्यामुळे मलिन झालेलं आहे, हाँ असं आपली ओळख होऊ शकते. देखो, जहाँ पर व्यवहार की बात होती है तो व्यवहार से ही परिचय दिया जाता है. लोक व्यवहार की अपेक्षा जब कथन करना है तो लोक व्यवहार की अपेक्षा ही परिचय दिया जाता है. बट एट द सेम टाइम वो किस नए से मतलब कौन सी दृष्टिकोण से मैंने वो कथन किया है ये मेरे ज्ञान में तो क्लियर होनी चाहिए. जैसे बहुत बार होता है जब शिविरों में जाते हैं तो वहाँ पर छोटे बच्चों को खड़ा किया जाता है और उनको पूछा जाए तुम कौन हो, तो फट से बोलता है मैं श्रेयांश हूँ, मैं श्रीपाल हूँ, XYZ, ठीक है. लेकिन फिर बात बोलते देखो इसने स्वयं को शरीर वाला माना
उसने तो कहना चाहिए था मैं आत्मा हूँ। गलत है ये बात। यहाँ पर तो व्यवहार, लोक व्यवहार की जब चर्चा चल रही है तो उस समय में हमेशा अपना परिचय शरीर आश्रित अपेक्षा ही दिया जाता है। अर्थात जो शरीर में या इस लोक में अपना जो नाम धारण हुआ है उस नाम की अपेक्षा ही परिचय दिया जाता है, क्योंकि एक निक्षेप है। द्रव्य निक्षेप, स्थापना निक्षेप, नाम निक्षेप, भाव निक्षेप। तो नाम निक्षेप किसका नाम है? नाम निक्षेप मतलब किसका नाम हमने महावीर रख दिया, किसी का नाम श्रेयांस रख दिया, तो श्रेयांस नाथ हो गए क्या? नहीं। हम तो नाम निक्षेप से एक किसी पर्टिकुलर एंटिटी को हम श्रेयांस बुला सकते, किसी को महावीर बुला सकते, किसी को श्रीपाल बुला सकते। तो ये नाम निक्षेप से हम परिचय करा सकते हैं। तो ये एक अपेक्षा है न जिनागम में। तो चार अपेक्षाएं वहां बताई हुई। नाम निक्षेप से हम किसी वस्तु को कैसा बुलाए, द्रव्य निक्षेप से किसको कैसा बुलाए, स्थापना निक्षेप से पत्थर को हम भगवान कह सकते हैं। तो ये अपेक्षा है ना, हम भगवान कैसे कह रहे हैं वहां पर उस पत्थर को? स्थापना निक्षेप के माध्यम से कह रहे हैं। तो अपने आप में परिचय करने की कोई दृष्टिकोण होता है, वो दृष्टिकोण का ज्ञान, वो अपेक्षा हमको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो उसमें कोई भी दोष नहीं है कि कैसा परिचय देना। परिचय हमारे ज्ञान में नहीं है तो गलती हमारी है फिर। ठीक है, ये बता रहे हैं। मजल असं म्हटलं, मजल म्हणजे काय? हा काहीतरी शब्द वापरला, मजल. मजल हा शब्द वापरला हिंदी मधला. मजल काय? मजल हा, नहीं। मजल असं काहीतरी वापरला. उसके मजल से, मजल असं म्हटलं. मजल मतलब हिम्मत होता ना. नहीं अगं मग वाक्य काहीतरी वापरला, मजल से, उसके मजल से, असं काहीतरी. नहीं 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 नहीं, अपेक्षा, अपेक्षा थी, ये मेरा कहना है। बरं, ठीक ओके, आहे. हाँ हाँ। थँक्यू. चलिए, अब बढ़ना है आगे। तो अपनी चर्चा इस एंगल, हाँ, प्रश्न है किसी को? आत्मा में जो स्वभाव रूप जो गुण है, उसकी जो पर्याय है, उसका तो वो कर्ता बोले जाएगा ना. देखिए, दृष्टि के विषयभूत आत्मा किसी चीज का कर्ता नहीं है, और पर्याय, पर्याय आश्रित जो अवस्था है वो उसका कर्ता है। ठीक है, इसमें कोई ये बात नहीं, लेकिन वहाँ पर अपेक्षा लगेगी ना। अपेक्षा है, जैसे आत्मा करता है या अकर्ता है, अपनी जानन क्रिया का करता है या अकर्ता है? पहला तो प्रश्न ये है। फिर से अभी द्रव्य संग्रह का ही विषय है। हाँ, आत्मा अपनी जानन क्रिया का करता है या नहीं है? है ना भैया, तो उसका गुण है ना जानना. आहे ना, आहे, करता आहे. हाँ, तो देखिए, इसमें दो दृष्टियां है। परम शुद्ध निश्चय से आत्मा अपरिणामी ही है। अपरिणामी है मतलब क्या, ये थोड़ा समझना। अपरिणामी का अर्थ भी समझना। अपरिणामी मतलब अपना आत्मद्रव्य बदलकर दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, इसको अपरिणामी कह रहे हैं। और फिर दूसरा एक परिणमन हो रहा है वो द्रव्यत्व गुण वाला, हाँ, वो स्वभाव वाला परिणमन है। तो देखा जाए तो आत्मा अकर्ता ही है अपने। क्यों? अगर कर्ता हो जाए, थोड़ा सा सोचना, अगर कर्ता हो जाए आत्मा तो फिर वो पर्याय रूप हो जाएगा, और आत्मा तो द्रव्य है। ये थोड़ी सी गहरी चर्चा है। आत्मा द्रव्य है, आत्मा पर्याय रूप होता ही नहीं है, ये कह रहे। अगर पर्याय रूप हो गया, मान लीजिए आत्मा पर्याय रूप हो गया, तो अभी वर्तमान पर्याय ना उस रूप ही हो जाएगा। चलिए, जिनवानी स्तुति।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। बोलिए अनंत आनंद सिद्ध